तालिबान का कहना है कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग के महाज के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान चाहता है तो हम उनके साथ डट कर मुकाबला करेंगे। टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आप चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश और दोस्तों आज का वीडियो हम देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस पे वहां की जो मीडिया है, वहां के जो लोग हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उसमें भी इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि इसमें भी इंडिया फंड करता है तालिबान को, अफगानिस्तान को इंडिया फंड करता है और इंडिया हर तरह से उसकी मदद करेगा। अगर कोई भी वॉर या कोई भी तरह का जंग, छोटी मोटी या बड़ी किसी भी तरह की जंग हुई तो इंडिया लगातार उसका साथ देगा और इंडिया उधर से इंडिया हमेशा उसका साथ दे रहा है और इंडिया फंड भी करेगा, पैसे से लेकर के, मशीनरी से लेकर, गन से लेकर के हर एक चीज इंडिया वहां पे एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और दोस्तों इस वीडियो में एक जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है कि अगर कुछ भी पाकिस्तान में होता है, अगर इंडिया का नाम वहां पे आया कि इंडिया का इसमें हाथ है, तब तो ये नॉर्मल है, मतलब इसको नॉर्मल समझा जाता है पाकिस्तान में। अगर भारत का नाम आ गया, अगर इंडिया का नाम आ गया कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज साजिश कर रहा है या कुछ कर रहा है या कोई भी अगर करता है तो उसमें इंडिया के बीच में अगर नाम आ गया तो ये नॉर्मल है, अगर इंडिया का नाम नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एक मिक्स करके वीडियो दोस्तों बनाई गई है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि वहां की मीडिया क्या कर रही है, दोस्तों वहां के लोग क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दोनों देखेंगे, जो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। लास्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, तो ये वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के बाद। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद आपसे मिलते हैं। आइए। तालिबान का कहना है कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग के महाज के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान चाहता है तो हम उनके साथ डट कर मुकाबला करेंगे। टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को, वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम देखिए, एक तो आंसू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों की। नहीं और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो टीटीपी है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को, वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तरफ से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आंसू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका यह है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के ISI के लोगों ने, जाके उनको वहां पर काफी फेमस चाय पिया और बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है। और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे ये कहेंगे वैसे सुनेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन और बाकी कोई, किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद जो ड्यूरन लाइन के मसले में आपने देखा होगा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने। जहां तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स भी पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था।
तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान की कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो डूरेंट लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब भी करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट अफगान तालिबान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर सकता तब तक टीटीपी के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भले ही ये कहने की बात है कि टीटीपी डिफरेंट है, अफगान तालिबान डिफरेंट, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनका जो शक्ति है या जो उनका पावर सेंटर है वो अफगान तालिबान से ही आता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो ताल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है, ठीक है, और ओमान से बेहतर है, ठीक है, और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर है तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ थे। पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, ठीक फिर है। आपने भी रिटेलिएट किया तो जी। उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, मामला खत्म, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ठीक हो कि गया, जो इसको जो बेचैनी जो है वो ठीक है। पैदा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से या उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे कर चुका है या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें, ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल, तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है, अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता, ठीक है, सोचने वाली बात है। मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है, उन्होंने तो इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है, ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है, ये चीज है, ठीक है। आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है और चाइना की किश्ती में भी सवार है, ठीक है। फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह तो आपके पाँव जो है, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 है, तो क्या? तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं लगातार इंडिया को हर जगह घसीट देते हैं। हमेशा इंडिया की ही गलती मानी जाती है। कुछ भी उनके ऊपर कोई भी अटैक कर दे या कुछ भी कुछ कर दे तो इंडिया की ही गलती लगातार उनको इंडिया की गलती हर जगह दिखती है कि इसमें इंडिया की कोई साजिश है। अगर इंडिया की साजिश होती ना तो आपका देश इस समय यहाँ पे एग्जिस्ट न कर रहा होता। अगर इंडिया चाहता पाकिस्तान को खत्म करना या कोई भी चीज़, तो आपका जो देश है, आपकी जो कंट्री है, वो एग्जिस्ट ही न कर रहा होता। अभी आप कह रहे हैं कि इंडिया ही ये सब चीज़ करवा रहा है और हम जंग के लिए तैयार हैं। तो अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो इतनी स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है एक्शन लीजिए। इधर से तालिबान वाले, अफगानिस्तान वाले जब एक्शन लेंगे तो आपकी औकात दिख जाएगी। जो आपकी औकात है ना, जो चाइना से आप एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी अलग मिलिट्री इक्विपमेंट जब आपने खरीद रखा है, कितना काम कर रहा है ये सभी देख रहे हैं। कोई भी आके आपके ऊपर अटैक कर जाता है, कोई भी ऊपर आपको मार्ग चलाता है, आप कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। और इस बार भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जो आपने पहली बार जो आपने गलती की है ना, अगर अफगानिस्तान जवाब देने पर अगर आ गया और जवाब दिया तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इस समय आपकी इकोनॉमी गिरी हुई है और गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और चाइना को बहुत बड़ा अपना हमसाया मुल्क और बहुत बड़ा अपना दोस्त समझते हैं, मानते हैं। तो देखते हैं कि चाइना आपकी इसमें क्या मदद करता है। दोस्तों आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा और चाइना इनकी आगे मदद करेगा या चाइना इनकी तरफ खड़ा भी होगा? जरा भी 1% आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि चाइना इनकी तरफ से क्या कर सकता है और चाइना की इनके साथ में, चाइना अगर मिल जाता है इनके साथ में तो इनकी क्या औकात हो सकती है? क्या ये इंडिया से भी मजबूत हो सकते हैं? दोस्तों इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।